तो पिछले पार्ट में हाओ चुन की मदर उससे मिलने आई थी और उसे समझाने के बाद वहाँ से चली गई थी। अब इस बात से हाओ चुन काफी परेशान हो जाता है और इसे अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, क्योंकि अब आज के बाद इसे अकेले ही रहना पड़ेगा और इसे कुछ भी पता नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को फिर से कब देख पाएगा। अब इसकी वजह से हाओ चुन को काफी गुस्सा आता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर फर्नेस के चेन को तोड़ देता है, जिसके बाद होली ट्रैक्शन फर्नेस इसकी बॉडी में मर्ज होने लगती है और इसके दौरान हाओ चुन को काफी दर्द भी होता है। इसके बाद हाओ चुन मना स्पेस में से बाहर आ जाता है और इस वक्त इसकी मदर ने इसे अपने गोद में लिया हुआ था। इसके बाद सिंगयू बायू से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होली ट्रैक्शन फर्नेस इसकी बॉडी में कंबाइन हो चुकी है, इसलिए कुछ देर के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद बायू हाओ चुन को यहीं पर छोड़ देती है और इसके बाद सिंगयू के साथ यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि दोनों को इस बात से काफी अफसोस भी हो रहा था। इसके बाद ये दोनों हाओ चुन को यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं और इस वक्त अब हाओ चुन यहाँ पर अकेले बच जाता है। अब इसके कुछ समय के बाद हाओ चुन को होश आता है और इसे यहाँ पर 2 लेटर दिखाई देते हैं, जिसमें से एक लेटर इसके लिए था और इसमें सिंगयू ने लिखा था कि जब तक तुम्हें होश आएगा उस वक्त हम लोग यहाँ से जा चुके होंगे, इसलिए अब तुम अकेले ही बचे हुए हो और अब तुम्हें कैसे भी ताकतवर बनना होगा, इसलिए तुम अपना खुद का ख्याल रखना। लेकिन सिंगयू यहाँ से जाने से पहले हाओ चुन के लिए एक बुक भी छोड़कर गया था, जिसमें कि होली ट्रैक्शन फर्नेस के बारे में लिखा हुआ था, क्योंकि उसके पास इसके बारे में सब कुछ बताने के लिए टाइम नहीं था और इसके लिए काफी देर हो चुकी थी, इसलिए अब हाओ चुन को इसके बारे में खुद ही स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन अब होली ट्रैक्शन फर्नेस इसकी बॉडी में कंबाइन हो चुकी है, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए इसकी स्पिरिचुअल पावर कम हो जाएगी, क्योंकि यह चीज कंबाइन प्रोसेस के लिए काफी जरूरी है। लेकिन अगर हाओ चुन अच्छे से लगातार प्रैक्टिस करता रहा तब इसकी स्पिरिचुअल पावर घटने के बजाय इसकी स्पिरिचुअल पावर की ग्रोथ बढ़ सकती है। लेकिन हाओ चुन को डबल कल्टीवेशन वॉरियर के रूप में चुना गया है, इसलिए इम्पैक्ट इनहेरिट रिंग में स्किल सीखने के अलावा इसको व्हाइट मून सब टेम्पल में भी जाना होगा, जहाँ पर इसे येहुआ नाम के वॉरियर से गार्डियन स्किल को सीखना होगा। और सिंगयू ने इसे लेटर में बताया था कि वो पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर गार्डियन वॉरियर में से एक है, इसलिए अगर हाओ चुन येहुआ से गार्डियन स्किल को सीखता है तब सिंगयू को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा अगर इसे जरूरत ना पड़े तब तक इसे एक्सपोज नहीं करना होगा कि वो एक डिसिप्लिन वॉरियर भी है। और इसके अलावा सन ऑफ लाइट के आइडेंटिटी को भी रिवील करने से बचना होगा, क्योंकि ये दोनों बातें इसके ही प्रोटेक्शन के लिए हैं। इसके बाद हाओ चुन अपनी तलवार लेता है और गुस्से में अटैक करके एक झटके में ही यहाँ के माउंटेन को तोड़ देता है। लेकिन सिंगयू ने लेटर में एक स्पेस रिंग के बारे में लिखा था, जो कि बहुत ही रेयर स्पेस रिंग है, जिसको स्पिरिचुअल पावर से एक्टिवेट करने के बाद यूज किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ इसमें अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने की भी एबिलिटी है, इसलिए सिंगयू चाहता है कि हाओ चुन जल्दी से इन सारे स्किल को सीख जाए और उसे हाओ चुन से उम्मीद है कि जब अगली बार दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तब हाओ चुन के पास ये सारी काबिलियत आ चुकी होंगी। इसके अलावा सिंगयू ने लेटर में आगे लिखा था कि अगर वो 7th टेम्पल वॉरियर नहीं बन सका और सीक्रेट सिल्वर पेडेस्ट्रल वॉर गॉन्टलेट को हासिल नहीं कर सका तब हाओ चुन अपने पेरेंट्स के पास आने के लिए काबिल नहीं होगा। इसके बाद हाओ चुन टाउन में आ जाता है, जहाँ पर डीमन ने अटैक किया था, लेकिन अब वॉरियर टेम्पल ने यहाँ पर अपने कुछ लोगों को भेजा था जो इस पूरे टाउन को रिपेयर कर रहे थे। अब यह देखते ही हाओ चुन सोचने लगता है कि अगर डीमन को पूरी तरह से नहीं रोका गया तब हमारे इस टाउन में कभी भी शांति नहीं होगी। इसके बाद हाओ चुन एक ताकतवर वॉरियर बनने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि इसके बाद ही वो डीमन से फाइट करके अपने लोगों को बचा सकेगा। और अब हाओ चुन इसमें सक्सेसफुल होने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि इसके बाद ही वो अपने पेरेंट्स से मिल पाएगा। इसके बाद हम डीमन वर्ल्ड में डीमन किंग फेंगशियू को देखते हैं, जहाँ पर 9th पिलर का एंजल डीमन पाइमोन इससे मिलने के लिए आता है। इसके बाद पाइमोन फेंगशियू से बताता है कि सील वॉरियर सिंगयू ने 71st पिलर के वुल्फ डीमन गॉड को मार दिया है। जिसके बाद पाइमोनी से बताता है कि उसका डीमन गॉड क्राउन भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन गॉड को भी सिंगयू के बारे में पता है और फिर पाइमोन से कहता है कि कोई बात नहीं, उसने केवल 71st पिलर के वुल्फ डीमन गॉड को मारा है, जिसके लिए हम सक्सेसर को बहुत ही आसानी से खोज लेंगे। लेकिन इसके बाद डीमन किंग पाइमोन के पास आता है और इससे कहता है कि तुम भूल मत जाना कि तुम्हें एक जरूरी काम पूरा
करना है। यह सुनकर पाइमोन डीमन गॉड से कहता है कि मैं इसके बारे में कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि 6000 साल वाली प्रोफेसी आने वाली है, इसलिए ऑस्टिन ग्रिफिन के ग्रो होने से पहले ही मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और उसको मैं जरूर खोज लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन गॉड भी इस बारे में काफी चिंतित है। इसके बाद हम मून टेम्पल का सीन देखते हैं, जहाँ पर हाओ चेन आ चुका है, लेकिन अब यहाँ के थ्रोन ऑफ सील को देखते ही वो पहचान जाता है कि यह थ्रोन ऑफ सील तो असल में इसके फादर का थ्रोन ऑफ सील है। इसलिए अब हाओ चेन भी डिसाइड करता है कि वो भी किसी न किसी दिन जरूर अपने थ्रोन ऑफ सील को हासिल कर लेगा। लेकिन तभी ली सिन भी यहाँ पर आ जाती है और वो हाओ चेन को यहाँ देख काफी खुश हो गई थी। इसके बाद वो हाओ चेन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसके बाद हाओ चेन इसे बताता है कि मेरे मॉम और डैड मुझे छोड़कर चले गए हैं, जिसकी वजह से मैं अब अकेला बच गया हूँ। अब हाओ चेन के इस बात को सुनते ही ली सिन भी काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ली सिन इसके इमोशन को समझ पा रही थी। इसके बाद वो हाओ चेन से कहती है कि अगर ऐसी बात है फिर भी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से मून टेम्पल तुम्हारा घर होगा और मैं तुम्हारी फैमिली। इसलिए अगर तुम्हें कोई परेशान करने की कोशिश करे तब तुम मुझे इस बारे में जरूर बताना। यह सुनकर हाओ चेन ली सिन को थैंक यू बोलता है, लेकिन तभी मास्टर ली सिन को आवाज लगाने लगते हैं और इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ली सिन अपनी प्रैक्टिस को जारी रखे, जिसके बाद वो चौथे लेवल को ब्रेक कर जाएगी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तब वो डीमन हंटर ऑडिशन को पास नहीं कर पाएगी। अब यह सुनते ही ली सिन यहाँ से भागने का डिसाइड कर लेती है, क्योंकि अगर मास्टर नलान को इसके बारे में पता चल गया तब वो इसको बहुत ज्यादा डांटेंगे। लेकिन तभी मास्टर नलान भी यहाँ पर आ जाते हैं और हाओ चेन को यहाँ देखते ही काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो हाओ चेन से पूछते हैं कि क्या उस दिन जो तुम्हारे साथ में थे क्या वही तुम्हारे मास्टर थे, जिसके बाद हाओ चेन बताता है कि हाँ। अब इस बात को सुनते ही मास्टर यहाँ पर एक साउंड प्रूफ शील्ड लगा देते हैं ताकि इनकी बात को और कोई ना सुन पाए। इसके बाद मास्टर हाओ चेन को बताते हैं कि डीमन इस बार कुछ बड़ा करने वाले थे, लेकिन तुम्हारे मास्टर ने उन सभी को डराकर भगा दिया। इसके बाद मास्टर हाओ चेन से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे मास्टर कहाँ पर हैं और क्या मैं कुछ देर के लिए उनसे मिल सकता हूँ। यह सुनकर हाओ चेन इनको बताता है कि वो चले गए हैं और उन्होंने यह लेटर आपके लिए दिया है। इसके बाद मास्टर इस लेटर को पढ़ते हैं और जैसे ही पता चलता है कि हाओ चेन सिंग्यू का बेटा है, इस बात से वो काफी हैरान हो जाते हैं और इनको इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बाद वो हाओ चेन से पूछने लगते हैं कि तुम गार्डियन वॉरियर के स्किल को सीखने क्यों आए हो, क्योंकि सिंग्यू तो इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर डिसिप्लिन वॉरियर है। तभी हाओ चेन मास्टर से कहने लगता है कि मेरे फादर ने येहुआ नाम के इंस्ट्रक्टर को खोजने के लिए कहा है, क्योंकि वही मुझे गार्डियन वॉरियर का स्किल सिखाएंगे। अब हाओ चेन के इस बात को सुनते ही मास्टर काफी हैरान हो जाते हैं, जिस पर हाओ चेन कहता है कि क्या हुआ। इसके बाद मास्टर यहाँ के साउंड प्रूफ शील्ड को हटा देते हैं और हाओ चेन से बताते हैं कि येहुआ हमारे ब्रांच में कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, बल्कि वह तो केवल एक लाइब्रेरियन है और सब लोग उसे नाइट सूरा बोलते हैं। और इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन कुछ देर में इसके और 2 पार्ट भी अपलोड होने वाले हैं, इसलिए अभी चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। और जिसने भी पिछले पार्ट को मिस कर दिया है वो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकता है।